हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कर्णशाला एकेडमी में। आज की यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास में हम लॉगरिथम से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। जैसे हमारे क्वेश्चन क्या है कि log 3 base 2 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर ऑफ नन ऑफ दीज। लोग ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूं, जो प्रॉपर्टीज हमारे इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी। कि लॉ की प्रॉपर्टी नंबर 1 कि अगर कहीं पर भी लॉग बेस ए एम एन मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तो इसे हम लिखते हैं लॉग बेस ए एम प्लस लॉग बेस ए और ये एन। सेकंड, लॉग एम अपॉन एन और बेस हमारा ए हो, तो अगर कभी भी एम अपॉन एन डिवाइड में होगा तो इसे हम log m बेस ए माइनस log n बेस ए ये लिखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी कि log m की पावर n और बेस हमारा a हो, तो जो ये पावर n होती है ये हमेशा log के सामने आ जाती है और ये बन जाता है log m बेस a। ये तीन प्रॉपर्टी सबसे कॉमन है, जनरल है, जो ज्यादातर टीचर पढ़ाते हैं 9 से लेकर 12 या बीएससी तक, ये हम हमेशा पढ़ते हैं। अब मैं आपको इससे आगे और अच्छी लॉ की प्रॉपर्टी बताता हूं जो हमारे क्वेश्चन में अप्लाई होगी। कि अगर हमें बेस की पावर दे दी जाए, बेस की पावर जो है n और m दिया हुआ है, m की पावर n दी तो ये n पावर आती है सामने, लेकिन अगर बेस की पावर होगी तो जो बेस की पावर होती है ये हमेशा सामने 1 अपॉन में आती है, तो इसे लिख सकते हैं हम 1 अपॉन जो बेस की पावर है n, तो 1 अपॉन n log m बेस a। अच्छी प्रॉपर्टी है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 कि अगर कहीं पर इन दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके प्रॉपर्टी लिखते हैं कि a की पावर n हो और m की पावर p हो, तो जो p पावर होगी ये सामने ऊपर आएगी और जो बेस की पावर होगी वो सामने नीचे आएगी और ये बन जाएगा log a n, यानी log m बेस e। ये इन दो प्रॉपर्टी को मिलाकर ही मैंने बनाया है। छठी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर कहीं पर log a और बेस ये दोनों हमारे सेम लिखे हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इससे आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 कि अगर कहीं पर log a और b लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं log c बेस a प्लस log c या log b बेस c, कि जो c से c होता है ये कैंसिल आउट हो सकता है, तब हमारा ये log b बेस a बनता है। इसी के ऊपर एक प्रॉपर्टी और बनती है, प्रॉपर्टी नंबर 8 कि अगर कहीं पर log b बेस a लिखा हुआ है तो इसे हम लिख सकते हैं log a to c प्लस log c to b, तो b अंडू करता हूं, c to d प्लस log d to b, यानी इसे हम जितना चाहे उतना आगे तक बढ़ा सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9 कि अगर कहीं पर a की पावर log ax लिखा है तो जो हमारे a और x ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। कैसे कि मैं इसे लिख सकता हूं x की पावर log a और जो ये a होगा ये x के स्थान पर चला जाएगा, और अभी हमने पढ़ा है कि अगर log a बेस a हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है और ये बन जाएगा मेरा x।
एक प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10, कि अगर कहीं पर लोग ए बी बेस ए लिखा हो तो इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log, जो बेस ए था अब वो बेस बी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log ए बेस बी। ये हमारी log की 10 प्रॉपर्टी है जो हमारे सभी क्वेश्चंस में काम आती है। तो आइए अब अपना क्वेश्चंस देखते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि log 3 बेस 2 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल, प्राइम नंबर और नन ऑफ दीज। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। मुझे गिवन है कि log 3 बेस 2 ये कैसा नंबर होगा। तो इसमें लेट कर ले रहे हैं कि m अपॉन n वेयर m n आर रिलेटिव प्राइम नंबर, कि जो हमारे m और n है वो रिलेटिव प्राइम नंबर है। इसका रिलेटिव प्राइम कि जो mn होगा वो 1 होगा, यानी इनका जो मतलब ये जो m और n होंगे ये केवल खुद से कटेंगे या एक से कटेंगे। इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो 1 हमारा होगा। अब एक log की प्रॉपर्टी और होती है कि अगर कहीं पर log a x बराबर b लिखा हो तो x बराबर a की पावर b होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 11 कर सकते हैं। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई करूंगा कि log 3 बेस 2 इक्वल लिखा हुआ है m अपॉन n, तो जो मेरा 3 होगा वो 2 की पावर m अपॉन n। अगर हम दोनों तरफ n की पावर करते हैं तो 2 की पावर m अपॉन n की पावर भी n, और जो पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लाई में होगी और n से हमारा कैंसिल आउट, तो 3 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब ये जो मेरा रिलेशन आया है कि 3 की पावर n और 2 की पावर n, अब n हमारा जो 3 हमारा ओड नंबर है और 2 हमारा इवन नंबर है, तो ऐसा कोई भी n और m मुझे नहीं मिलेगा जिस पर ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। ये इक्वल कब हो सकते हैं कि अगर मेरा n और m दोनों 0 हो। क्यों? क्योंकि अगर मेरे दोनों 0 होंगे तो 3 की पावर 0 और 2 की पावर 0, ये भी 1 और ये भी 1। लेकिन अगर मैंने 0 मानता हूं तो m अपॉन n जो होगा मेरा वो 0.0, और ये मेरी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। इसमें जो मेरा m अपॉन n होगा ये एक इरेशनल नंबर होगा, यानी log 3 बेस 2 एक इरेशनल नंबर होगा। तो ऑप्शन, इस बार हमसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 18 बेस 4, ऑप्शन सेम है कि रेशनल नंबर, m इरेशनल नंबर, अ प्राइम नंबर और नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को भी सेम इसी मेथड से करेंगे कि log 18 बेस 4 इक्वल करेंगे m अपॉन n। mn रिलेटिव प्राइम है जिनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है। log 4 18 को हम लिख सकते हैं 2 into 9, और ये m अपॉन n है। ये जो m अपॉन n होगा, अब इसमें प्रॉपर्टी लगेगी कि log बेस a है और mn, तो इसे लिख सकते हैं हम log 2 बेस 4 प्लस, अगर मल्टीप्लाई में होता है तो प्लस होता है 4 9 बेस 4। log 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर 2 प्लस log 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि जो बेस की पावर होती है वो हमेशा सामने 1/2 में आती है, तो जो पावर 2 है ये आएगी 1/2 और ये बन जाएगा log 2 बेस 2। इधर जो ये पावर 2 होगी ये सामने आएगी और बेस की पावर 1/2 में आएगी और ये बन जाएगा log 3 बेस 2। अब प्रॉपर्टी ये भी मैंने अभी आपको बताई है कि अगर हमारा ये लोग सेम बनते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है,
ये 1/2 into 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट तो 1, तो ये भी log 3 2 log 3 base 2 प्लस 1/2 और इधर लिखा मेरा m/n। अगर 1/2 में इधर शिफ्ट करता हूं तो ये बन जाएगा log 3 base 2 इक्वल टू m/n माइनस 1/2। अगर इसे मैं लेट करता हूं कि p/q फॉर्म में होगा तो सिमिलरली अभी पिछला जो मैंने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको शो किया था कि log 3 base 2 एक रेशनल नंबर है तो p/q भी मेरा एक रेशनल नंबर होगा। इसीलिए कि जो log 3 base 2 है एन इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर होगा तो log 18 base 4 भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो log 18 base 4 ये भी मेरा एक रेशनल नंबर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है जो आने वाली टीजीटी पीजीटी या एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस बार मुझसे पूछा है कि log 81 base 9 is a rational number and rational number, prime number or none of these। आइए इसे करते हैं। करने का वही सेम मेथड है। log 81 base 9 इसे m/n मानते हैं या m/n log की प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर log ax बराबर b लिखा हो तो x बराबर होता है a की पावर b। इस प्रॉपर्टी को इधर अप्लाई करेंगे हम तो जो 81 होगा वो 9 की पावर m/n, दोनों तरफ पावर n करेंगे तो इधर 9 की पावर n, क्योंकि इसकी पावर n करेंगे n से n कैंसिल आउट, या 81 को लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर n और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर n। ये बन जाएगा 3 की पावर 4n और ये बन जाएगा 3 की पावर 2n। अगर हमारा बेस सेम है तो हमारी पावर भी सेम होगी, यानी कि जो मेरा 4n होगा वो 2m के इक्वल होगा। ये यहां से m इज इक्वल टू 2n या m/n जो होगा वो 2 होगा और 2 इज अ रेशनल नंबर। 2 मेरा रेशनल नंबर है इसीलिए log 81 base 9 इज अ रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम अगर ऐसे नहीं करते तो एक तरीका और है जिससे हम देख सकते हैं कि log 81 base 9 रेशनल है या इरेशनल। कि मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि log 81 base 9 या इसे लिख सकते हैं हम log 9 और 81 को लिख सकते हैं 9 की पावर 2। जो पावर होती है अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सामने आती है 2 log 9 base 9 और एक log की प्रॉपर्टी है कि अगर log a base a हो ये हमेशा 1 होता है तो ये मेरा 1 होगा और 2 मेरा रेशनल नंबर है, इसीलिए मेरा log 81 base 9 रेशनल नंबर होगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।